दिल्ली के एक स्कूल में क्यों खड़ा हुआ है हंगामा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं आपको बताऊंगी तमाम बड़ी खबरें, रोचक खबरें। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली के एक स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। विवाद की वजह बना छात्र का हाथ में कलावा बांधना और जय श्री राम के नारे लगाना। विवाद बढ़ा तो बच्चों के पेरेंट्स स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए, प्रदर्शन करने लगे। क्या है पूरा मामला, आप रिपोर्ट के जरिए देखिए। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक स्कूल के बाहर से हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई हैं। छात्र और अभिभावक स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मयूर विहार इलाके का ये वनास्थली स्कूल है। स्कूल के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कलावे कटवाए गए, पहले जय श्री राम बोला, बुलाया गया हमें और 10 चक्कर कटवाए गए पूरा स्कूल के। आखिर स्कूल में ये संग्राम कैसे छिड़ गया? क्यों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के बजाय स्कूल के गेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे? स्कूल प्रशासन को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखा गया। आरोप है कि स्कूल में हाथ में कलावा पहनकर आए छात्रों को टोका गया। एक टीचर ने कलावा पहने सभी छात्रों से कलावा उतारने को कहा। कई बच्चों ने तो कलावा उतार दिए, लेकिन जिन बच्चों ने इसका विरोध किया और जय श्री राम के नारे भी लगा दिए। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 छात्रों पर यह कार्रवाई की गई है। स्कूली छात्रों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने उनके हाथ में कलावा बांधा देखा तो गुस्से में आ गए, जिसके बाद एक छात्र के हाथ से कलावा काटकर कूड़ेदान में फेंक दिया। कलावे कटवाए गए, पहले कलावे कटवाने के बाद वो थोड़े टाइम बाद हमने सीटों में जिन्होंने जय श्री राम बोला, बुलाया गया हमें और 10 चक्कर कटवाए गए पूरा स्कूल के। 10 चक्कर कटवाने के बाद वो परसों की बात है, यहाँ पे जय श्री राम बोल रहे थे तो वहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल में बुलाया गया कौन कौन थे और हमें सस्पेंड किया। हाँ, स्कूल के बाहर बोलता, आसपास तो बोला भी नहीं था, आगे जाकर बाहर जाकर बोलता, बुलाया गया और हमें सस्पेंड किया गया। स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे। काफी देर बाद नाराज पेरेंट्स को शांत कराया गया। जिन छात्रों के हाथों से कलावा काटा गया उन्हें दोबारा कलावा पहनाया गया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में कलावा पहनकर जाना कोई अपराध नहीं है और जय श्री राम कहने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सीधा सीधा उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हमें कटवा दिए गए थे, लेकिन पहन के आया डाल दिए गए थे क्योंकि मैं श्री राम का भक्त इसलिए पहन के आया हूँ। इनके कहने में मानूंगा नहीं मैं तुम्हारा भी कलावा कटवाया, डस्टबिन में डाल दिए थे। डस्टबिन में डाल दिए थे। छात्र आरोपी टीचर से माफी की मांग कर रहे हैं। हंगामा बढ़ता देख स्कूल प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। फिलहाल आरोपी शिक्षक को भी सस्पेंड करने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से हमारे सहयोगी फरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरा, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस खबर से संबंधित? जी हमें देखिए, साफ तौर पर एक वारदात सामने आती है और पता चलता है कि ये मयूर फेज 3 का जो स्कूल है वनस्थली, वहां पर ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो कलावा बांधकर स्कूल जाते हैं और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि वो कलावा उतार दें। लेकिन जब वो मना करते हैं, कुछ बच्चे तो कलावा उतार देते हैं, लेकिन जब कुछ बच्चे मना करते हैं तो जबरदस्ती उनके हाथों से वो कलावा काटा जाता है और उसके बाद जो वहां पोस्टर्स लगे थे उनको भी फाड़ा जाता है। जिसके बाद जो है बच्चे और अभिभावक जो है वो स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और ये बताया जा रहा है कि टीचर को भी जो है वो सस्पेंड किया गया और बच्चों का बार बार यही कहना है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो कलावा बांध के स्कूल नहीं जा सकते या जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम इस पूरी वारदात को देखें, क्योंकि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो रहा है, तमाम वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। उसके बाद अगर हम दिल्ली पुलिस का रुख देखें तो दिल्ली पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल ने साफ तौर पर ऐसी किसी भी घटना के बारे में जो है वो इनकार कर दिया है। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। पुलिस इंक्वायरी तभी करेगी जब उन तक कोई ये बात लेकर पहुंचता है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि स्कूल ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हालांकि न्यूज़ 18 ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योग नगरी ऋषिकेश में घमासान की तस्वीरें सामने आई हैं। राफ्टिंग के दौरान कुछ सैलानी और
और राफ्टिंग गाइड आपस में भिड़ गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। योग नगरी ऋषिकेश में संग्राम। गंगा के बीच में मारपीट। जमकर चले चप्पू और लात घूसे। तस्वीरें ऋषिकेश से आई हैं, जहां गंगा नदी में राफ्टिंग के लिए पूरे साल सैलानियों का मजमा लगा रहता है। राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश में जो उत्साह और जोश खरोश देखा जाता है, वैसा शायद ही कहीं दिखता हो। लेकिन स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो चौंकाने वाला है। गंगा नदी में संग्राम छिड़ा हुआ है। राफ्टिंग के दौरान हाथापाई हो रही है। पीछे से दो युवक आते हैं और आगे बैठे युवकों पर चप्पू से जोरदार वार कर देते हैं। हमला होते देख आगे बैठा युवक राफ्ट से गंगा नदी में छलांग लगा देता है। दूसरे युवक की गर्दन दबोच ली जाती है और उसके साथ मारपीट होती है। दोनों ही तरफ से गाली गलौज होने लगी। काफी देर तक शोर शराबे के बीच हंगामा चलता रहा। राफ्टिंग के लिए कई लड़कियां भी आई हुई हैं। लड़ाई होते देख सभी दहशत में आ जाती हैं। काफी देर बाद मामला शांत होता है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, ये भी जान लीजिए। गुरुवार 18 मई का ये मामला बताया जा रहा है। हरियाणा से कुछ युवक राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश आए थे। जिनके साथ मारपीट हो रही है वो युवक हरियाणा के बताए जा रहे हैं। राफ्टिंग के दौरान उनका राफ्टिंग गाइडों के साथ विवाद हो जाता है। कहासुनी के बाद मामला और गंभीर हो गया और गंगा नदी के बीच में जंग जैसे हालात बन गए। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों के साथ मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद से राफ्टिंग पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। आप देख सकते हैं आज इतवार का दिन है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं रिवर राफ्टिंग करने। लेकिन अगर इनके साथ इसी तरह मारपीट होती रही तो आगे जाकर राफ्टिंग का क्या भविष्य होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगना तय माना जा रहा है। पर्यटक बड़ी उम्मीद के साथ ऋषिकेश एडवेंचर टूरिज्म का मजा लेने आता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं यहाँ के टूरिज्म पर सवालिया निशान लगा जाती है। हरियाणा के युवकों पर राफ्टिंग गाइड के साथ बदतमीजी करने का भी आरोप है। वहीं पर मौजूद किसी राफ्ट गाइड ने अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद कर लिया। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत नहीं की है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर गंगा में रिवर राफ्टिंग पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में सांपों ने जो है वो हुड़दंग मचा रखा है और एक तरीके से लगातार जो है वो वारदातें सामने आ रही हैं और एक बुजुर्ग को जो है वो डस लिया है और उसकी वजह से जो है सब जो है वो खौफजदा हो गए हैं। और ये वारदात क्या है, ये पूरी एक रिपोर्ट देखिए। हरदोई से कोबरा के काटने की ये खबर सामने आई है। अस्पताल के बेड पर लेटे इन बुजुर्ग का नाम श्रीश चंद्र त्रिवेदी है और कोबरा के काटने के बाद इनकी ये हालत हुई है। दरअसल कोबरा के बच्चे ने इनके बाएं अंगूठे में काट लिया। डॉक्टर की निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल के टेबल पर एक डिब्बे में कोबरा सांप के 2 बच्चे को बंद करके रखा हुआ है। इन्हीं में से एक सांप ने श्रीश चंद्र को डस लिया। अभी वासित नगर से श्री चंद्र सन ऑफ रामविलास 65 साल की उम्र है। उन्होंने जैसा उनके साथ वाले सांप काटे हुए ले आए हैं और सांप को डिब्बे में बंद करके ले आए हैं। अभी उनके एसबी टेस्टिंग और प्राथमिक उपचार करके ऑब्जर्वेशन में रखा गया है आगे के लिए। बाकी उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। दरअसल श्रीश चंद्र त्रिवेदी का जहां घर है वहां गर्मियां शुरू होते ही कई दिनों से सांप देखे जा रहे हैं।
आए दिन उनके घर के आंगन में सांप निकल रहे थे, जिन्हें वो पकड़ने के बाद नुकसान पहुंचाए बिना उनको घर से दूर छोड़कर आते थे। शीश चंद शाहाबाद थाना क्षेत्र के वासित नगर गाँव के रहने वाले हैं। उनके घर के बाहर अचानक 2 कोबरा के बच्चे निकले। उसी दौरान उनके पोता और पोती घर के बाहर खेल रहे थे। शीश चंद ने ये देख लिया। हमेशा की तरह वो सांप को पकड़ने की कोशिश करने लगे ताकि बच्चों को सुरक्षित किया जाए। जैसे ही वो कोबरा के बच्चों को पकड़ने लगे, एक सांप ने उनके अंगूठे में काट लिया। लेकिन शीश चंद घबराए नहीं, दिलेरी से सामना किया। कोबरा के दोनों बच्चों को एक डिब्बे में बंद करके ही दम लिया। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को पूरी बात बताई गई और उनको भर्ती किया। क्या हाथ में किसने काटा? सर्प ने। फिर उसके बाद उसको बांध दिया। बांधने के बाद अस्पताल आ गए। जिस सर्प ने आपको काटा उसको पकड़ भी लिया है? दो पकड़ के लाए। दोनों पकड़ के लाए हो? शीश चंद द्विवेदी की जान खतरे से बाहर है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम भी लिया, क्योंकि कहा जाता है कि कोबरा का कांटा पानी भी नहीं मांगता। अगर समय पर इलाज न मिले तो मरीज की जान को भी खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार ने 2000 के नोट बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि अभी नोट बदलने के लिए काफी समय भी दिया गया है, लेकिन 2000 के नोट पर अभी से ही किचकिच शुरू हो गई है। नोट 2000 नहीं लेंगे और तेल डाल देंगे अपना। कोई आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं 2000 का नोट नहीं ले सकता। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए लोगों को काफी वक्त भी दिया है। 30 सितंबर तक नोट बदलने की समय सीमा भी दी गई है, लेकिन 2000 के नोट बंद होने की खबर आने के बाद से ही कई जगहों पर 2000 के नोट को लेकर टेंशन भी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों पर अभी से मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। यूपी के कई शहरों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां 2000 का नोट लेने से साफ इनकार कर दिया गया। बदायूं, कानपुर, लखीमपुर खीरी में ऐसे ही कुछ मामले देखे गए हैं। बदायूं के इस पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट दिखाने पर पेट्रोल और डीजल भरवाना मुश्किल हो गया है। अब पेट्रोल नहीं भरेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों का कहना है कि उनके मालिक ने 2000 का नोट लेने से मना किया हुआ है। अगर तेल डल रहा है, डलोगे तो डलेगा ना डलेगा? जल्दी बोलो। नोट 2000 नहीं लेंगे और तेल डाल देंगे अपना। हमने मना कर दी मालिक ने हमारे। मालिक का नाम क्या है? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। 2000 का नोट नहीं लेंगे। 2000 नोट नहीं लोगे भाई? अभी तेल पड़ा हुआ, निकले क्या हुआ? तेल पड़ गया क्या हुआ? लखीमपुर खीरी के इस पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल भरवाने अगर कोई जाता है और उसके पास 2000 का नोट है तो वो नहीं चल पाएगा। मोहम्मदी रोड गोला पर बने राधे श्याम पेट्रोल पंप का कर्मचारी 2000 का वैध नोट लेने से इनकार कर रहा है। राधे पेट्रोल टंकी। हाँ भैया, 2000 का नोट आप बताइए। अगले सर्कुलर तक जब तक मुझे कोई आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं 2000 का नोट नहीं ले सकता। आज से ही आपने 2000 का नोट बंद कर दिया है। जब तक सर्कुलर नहीं आएगा तब तक हम कुछ बता नहीं सकते। नहीं, आज से आप नहीं ले रहे हैं ना, ये बताइए आप सीधे। इस तरह देश के अलग अलग शहरों में आरबीआई की गाइडलाइन की अवहेलना की जा रही है। नोट बंद होने में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन कई जगहों पर 2000 का नोट नहीं लिया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।